शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले आपको वो सब अपनी ज़िंदगी में जो किसी ने भी न पाया। ओम नमः शिवाय। आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले भंडारी की कृपा आप और आपके परिवार पे बनी रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रावण सोमवार कब है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसके लिए आप सबसे हमारा छोटा सा अनुरोध है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सावन माह, महीनों में सावन के माह को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन में पड़ने वाले सोमवार और मंगलवार को व्रत करने का विधान माना गया है। धार्मिक मान्यता है, महादेव की पूजा और व्रत करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और सारी परेशानियों का अंत होता है। सावन के चौथे सोमवार की शुभ तिथि मुहूर्त। सावन का चौथा सोमवार व्रत शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर किया जाएगा। सप्तमी तिथि 12 अगस्त को है। पंचांग के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से लेकर 5:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से लेकर 12:52 तक रहेगा। सावन सोमवार की पूजा विधि। श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठे और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को विराजमान करें। जल में दही, दूध, घी, शहद, गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र, पान, सुपारी और अक्षत आदि चढ़ाएं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। देसी घी का दिया जलाकर आरती करें। शिव मंत्रों का जप करें। इसके बाद खीर, फल, मिठाई समेत आदि कई चीज़ों का आप भोग लगाएं। अंत में यह प्रसाद भक्तों में बांटे या गरीबों में से दान करें। इस दिन पूजा सामग्री लाल या पीला गुलाल, दूध, अक्षत, कलावा, चिराग, फल, फूल, सफ़ेद मिठाई, कनेर का फूल, पवित्र गंगा जल, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, शहद, बेलपत्र, धागा, कपूर, धूपबत्ती, घी, नया वस्त्र, पंचमेवा, प्रदोष व्रत की कथा, पुस्तक, शिव चालीसा, शंख, घंटा, हवन सामग्री। सावन के चौथे सोमवार को सुबह नहाने के बाद गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। फिर घी की धारा बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब दही, शहद चढ़ाएं। फिर शिवलिंग को शक्कर से स्नान कराएं। महादेव को स्वच्छ जल से स्नान कराएं और फिर चंदन का तिलक लगाएं और भोलेनाथ को घी का दीपक, फूल, बेलपत्र, भांग के पत्ते, शमी के पत्ते और मिठाई अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आरती करके यथाशक्ति दान करें। इस दिन आप इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते नमः, महामृत्युंजय मंत्र, नमो नीलकंठाय, ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय। इन मंत्रों का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। श्रावण सोमवार का धार्मिक महत्व। सावन के महीने में और खासकर सावन के सोमवार पर जो व्यक्ति भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां सावन सोमवार का व्रत रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए सावन सोमवार का व्रत किया जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से ग्रह नक्षत्रों का भी शुभ फल प्राप्त होता है और सारे दोष समाप्त होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का ही सभी ग्रहों पर आधिपत्य है। आप इस तरीके से पूजा करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रावण सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी ना थी, लेकिन उसके घर कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए
वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत किया करता था। शिव पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव को साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा उनकी संतान अल्पायु होगी और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव जी की यह बातचीत सुन रहा था। वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। आप यहाँ भी यज्ञ करें, वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर जाएं। मामा भांजे दोनों एक तरह से यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते थे और काशी की ओर चले जाते थे। रात में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उनका विवाह तय हुआ वह कान्हा था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। बारात छोड़कर राजा ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र के दिन जब 16 वर्ष का था, एक यज्ञ किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिव जी मरे हुए लड़के के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र में वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दे, नहीं तो माता पिता भी मर जाएंगे। शिव के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर को लौट रहा था तो चलते हुए उसी नगर में पहुंचा जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल ले गया और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद करके रखा था। भूखे प्यासे रहकर वह दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफ़ी प्रसन्न हो गया। हे भोले भंडारी, जैसी कृपा आपने साहूकार पे की वैसी कृपा कथा सुनने वाले, व्रत करने वाले
और कथा पढ़ने वाले पे करना, सबकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करना। ये थी श्रावण सोमवार से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और कथा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को राधे राधे।